गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग ग्रामर के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है और उसके क्या नियम हैं तथा कैसे पहचाना जाता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है। तो सर्वप्रथम नेगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं सिगरेट नहीं पीता था, तुमने कल एक सांप नहीं मारा, हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, अतिथियों ने खाना नहीं खाया। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आए या अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर पर आई, ई, ए की मात्रा हिंदी में अगर आती है और कार्य का भूतकालिक समय प्रतीत पता चलता है तो वहाँ पर पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और चूंकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें नकारात्मक अर्थात नहीं का प्रयोग होता है। नकारात्मक वाक्य इसीलिए कहा जाता है। मैं सिगरेट नहीं पीता था, यहाँ नहीं आया, इसका मतलब ये नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम सभी प्रकार के कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे वह फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं वाले शब्दों में डिड नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करते हैं और क्रिया की क्या होते हैं, जो नेवर लगाएंगे तब क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और डिड नॉट लगाने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ क्रिया की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब नेवर लगाएंगे तो क्रिया की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अनुवाद के नियम यह है कि नकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कभी नहीं वाले वाक्यों में डिड नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करते हैं और बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अनुवाद का क्रम क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि नेवर वाला कभी नहीं का वाक्य है, कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे में सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब इसमें कुछ, जैसे मैंने वाक्यों को बताया आपको कि मैं सिगरेट नहीं पीता था, तो आई के साथ मैं के लिए आई आएगा और डिड नॉट का प्रयोग होगा। और पीने का होता है स्मोक, आई डिड नॉट स्मोक। यहाँ ड्रिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पीने का, सिगरेट पीने के लिए स्मोक, आई डिड नॉट स्मोक। तुमने कल एक सांप नहीं मारा, यू डिड नॉट किल द स्नेक यस्टरडे। तुमने कल एक सांप नहीं मारा, यू डिड नॉट किल अ स्नेक यस्टरडे। हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, यहाँ कभी का प्रयोग हो गया, कभी नहीं का तो नेवर होगा। वी नेवर सॉ द ताजमहल। अब यहाँ नेवर आया तो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात सी का सा हो जाएगा। वी नेवर सॉ द ताजमहल। अतिथियों ने खाना नहीं खाया, द गेस्ट डिड नॉट ईट द फूड। द गेस्ट्स डिड नॉट ईट द फूड। अब इसी आधार पर एक्सरसाइज दी गई है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए आप लोग। एक बार मैं इसको बता देता हूँ। कुल 8 वाक्य हैं
मेरे पिताजी ने सांप कभी नहीं मारा। अब कभी नहीं का प्रयोग हुआ तो नेवर का प्रयोग हो जाएगा, तो हो जाएगा माई फादर नेवर किल। यहाँ जो है चूंकि जो है नेवर का प्रयोग हो गया तब सेकंड फॉर्म आएगी, तो माई फादर नेवर किल द स्नेक। हम कपड़े खरीदने बाजार नहीं गए। वी डिड नॉट गो टू द मार्केट टू बाई द क्लोथ्स। वी डिड नॉट गो टू द मार्केट टू बाई द क्लोथ्स। वी डिड नॉट गो टू द मार्केट टू बाई द क्लोथ्स। वह बड़ों का आदर नहीं करती थी। सी डिड नॉट रेस्पेक्ट, आदर करना का रेस्पेक्ट। सी डिड नॉट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। उसने चाय कभी नहीं पी। अब कभी नहीं का प्रयोग हुआ तो नेवर आ जाएगा, नेवर आएगा तो जो क्या हो जाएगा आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म। हाँ, उसने चाय कभी नहीं पी। उन्होंने, तो दे डिड नॉट, सॉरी यहाँ कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेवर। दे नेवर क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म आएगा, तो हो जाएगा दे नेवर टुक भी हो सकता है और ड्रैंक। दे नेवर ड्रैंक द टी। चपरासी ने घंटा नहीं बजाया। चपरासी ने घंटा नहीं बजाया। द प्योन, PEON, प्यून होता है प्योन, चपरासी। द प्योन डिड नॉट रिंग द बेल। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। तुमने मुझे पत्र नहीं लिखा। यू डिड नॉट राइट अ लेटर टू मी। मैंने फलों का रस कभी नहीं पिया। पीने का होता है ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा फलों का रस, फ्रूट जूस। मैंने फलों का रस कभी नहीं आया तो नेवर का प्रयोग हो जाएगा। आई नेवर ड्रैंक फ्रूट जूस। आई नेवर ड्रैंक फ्रूट जूस। वह लाल किला देखने नहीं गई। वह चूंकि स्त्रीलिंग है तो जाएगा सी का। सी डिड नॉट गो टू, वह लाल किला देखने नहीं गई। सी डिड नॉट गो टू सी द रेड फोर्ट। लाल किला रेड फोर्ट। सी डिड नॉट गो टू सी द रेड फोर्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप लोगों को पता है इंट्रोगेटिव माने जिसमें प्रश्नवाचक होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप और इंट्रोगेटिव वर्ड से। अगर क्या पहले आता है तो यस आर नो टाइप अर्थात डिड का प्रयोग करके हम जो है उसे बनाएंगे। और यदि जो है बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उन प्रश्नवाचक शब्दों को इसके बाद फिर डिड का प्रयोग करके जो है हम वाक्य बनाएंगे। जैसे क्या शिकारी ने पक्षी को मारा। अब यहाँ क्या पहले आया है, तो डिड द हंटर किल द बर्ड। डिड का प्रयोग कर देंगे पहले। डिड द हंटर किल द बर्ड। क्या लड़कों ने शोर मचाया। डिड द बॉयज मेक अ नॉइज। पुलिस ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा। वाई डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द थीफ। पिताजी ने एक मकान कब खरीदा। यहाँ कब आया तो वन पहले आ जाएगा, वन के बाद डिड। तो व्हेन डिड द फादर बाय अ हाउस। अनुवाद के नियम क्या है, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में डिड कर्ता से पहले तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसा कि वाक्य 1, 9 और 2। प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में अर्थात यस और नो के अतिरिक्त जो प्रश्नवाचक शब्दों से बनते हैं उन वाक्यों में डिड से पहले प्रश्नवाचक शब्द ले आएंगे, इसके बाद कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाक्य नंबर 3 और 4। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है अर्थात इंट्रोगेशन मार्क। अनुवाद का क्रम होगा, यस और नो टाइप है अर्थात क्या पहले शब्द आता है तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट्स। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है अर्थात व्हेन, वेयर, व्हाट,
हु का प्रयोग होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य। अब इसी आधार पर एक्सरसाइज 1 दी गई है। एक्सरसाइज 2 जो मिसलेनियस है उसमें इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव भी है, सभी है। और इसके बाद लास्ट में अंत में दिया गया है अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से अब आप लोग इस जितना मैंने पढ़ाया उसी आधार पर आगे की एक्सरसाइज कर करके फ़ोटो खींच करके आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।